तो चलिए अब बात मिल्कीपुर चुनाव की कर लेते हैं। मिल्कीपुर में आज बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद बीजेपी और सपा के बीच जमकर बयानबाजी भी हुई। दोनों ही दलों के अपने अपने दावे वो भी जीत के। यूपी के मिल्कीपुर में सूबे के सबसे बड़े चुनावी रण के लिए बीजेपी के रणबांकुरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मिल्कीपुर के मैदान में सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है और अब दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का नामांकन पूरा हो गया है। गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। चंद्रभान पासवान ने नामांकन भी किया और जीत का दम भी भरा। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के ऊपर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। तो उनके बीच में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने न सिर्फ जीत का दावा किया बल्कि अवधेश के उस बयान का भी पलटवार किया जिसमें अवधेश ने चंद्रभान पासवान को बाहरी कहा था। वो अपने बेटे से पूछे वो कहाँ रहते हैं, और हम लोग तो 12-14 साल से लगे हुए क्षेत्र में निरंतर हमारा परिवार चल रहा है और क्षेत्र में सुख दुख में लोग पहुंच रहे हैं और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। तो अपने बेटे से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने अवधेश प्रसाद के कथित बयान पर तीखा पलटवार किया। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में 7 मंत्री और खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पहुंचे। नामांकन में पहुंचे बीजेपी के मंत्रियों ने मिल्कीपुर में बड़ी जीत का दावा ठोका। ये लड़ाई परिवारवादी, जातिवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग हैं। वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उनके बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीत। बहुत शानदार तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है और यह एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है, जहां बीजेपी और सपा में सीधी लड़ाई देखी जा रही है। मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में सपा की ओर से अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। बुधवार को सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने अपने पिता और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के साथ जाकर नामांकन किया था। गुरुवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा की जीत का दावा किया। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, वहां पर देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं, उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो, ये उदाहरण पेश करे आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के उस बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव जी को अयोध्या पर बोलने का कोई भी हक नहीं। हमारी सरकार किसानों के साथ है, किसानों के हक और हुकूक की
बिल्कुल भी चिंता करने की अखिलेश यादव जी को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ राउंड तक ला खड़ी। चुनाव एक सामान्य परिवार के विचारधारा से एक भगवान श्री राम के सेवक के रूप में चंद्रभानु पासवान जी का और भगवान श्री राम के मंदिर पर कार सेवकों का नरसंहार करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, राष्ट्रवादियों के साथ खड़ी होगी और परिवार विरोधवादियों के, राम विरोधियों के विरोध में जाएगी। सपा और बीजेपी दोनों के लिए ही मिल्कीपुर की लड़ाई साख का सवाल बन गई है। मिल्कीपुर सीट पर सियासी बिसात पूरी तरह से बिक चुकी है। अब बस इंतजार है तो 5 फरवरी का, जब मिल्कीपुर की जनता दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।